स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 9 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम अध्याय 10 सरल रेखाएं हल करेंगे। प्रश्नावली 10.1 शुरू करने से पहले कुछ सूत्र हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहला सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब दो बिंदु मान लो P और Q दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा, दो बिंदु दे रखे हैं और अगर कोई अनुपात उन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे या फिर अनुपात काटे, दो बिंदुओं को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो x के निर्देशांक होते हैं। पहला मान जो होता है वो x का होता है और दूसरा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। जब दो बिंदुओं को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तीसरा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो भी निर्देशांक दे रखे होते हैं, अगर x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। चौथा है, इसमें तीन शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1। अब x1 है तो 1 वाली टर्म इसमें नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इस सूत्र से हम बिंदु दे रखे होंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इसका सूत्र है। अगला है हमारे पास, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल और शून्य हो तो a b तथा c, a b और c क्या होंगे? a b c सरेख होंगे। छठा दे रखा है इसमें दो बिंदुओं के बीच की ढाल। दो बिंदुओं के बीच की ढाल, या हम इसको बोल सकते हैं बीच की ढाल। और ढाल को हम किस प्रकार से लिखते हैं? tan थीटा बराबर m2 माइनस या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बीच की ढाल क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगला है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच के कोण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं?
टेन थीटा, और इसको m के रूप में भी लिख सकते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आठवां, अगला है, इसमें दो रेखाएं अगर समांतर है, दो रेखाएं समांतर हो, जब दो रेखाएं समांतर है तो समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा, m1 बराबर m2, और लंबवत होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, m1 m2 बराबर -1। m1 m2 का मान किसके बराबर होता है, -1। इन्हीं सूत्र के आधार पर हम प्रश्नों को अब हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 5 0 7 5 -5 -4 -2 हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये हमने चतुर्थांश बना लिया है, 1 2 3 4 और 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5, इधर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 और -5, और इधर हम ले लेते हैं 2 4 6 और 8। तो सबसे पहले पॉइंट दे रखा -4 5, -4 और 5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार 0,7 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा हमारा पॉइंट। फिर है 5 -5 5 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और -4 -2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इनको मिला लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चतुर्भुज बनेगा, और चतुर्भुज क्या हो जाएगा, नाम दे देते हैं हम इसको A B C और D। ABCD हमने इसको नाम दे दिया, इसको हमने विकर्ण के रूप में मिला लिया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें नहीं पता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं दे रखा था, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा था। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABD त्रिभुज बन रहा है, एक BCD त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट मान रख दूंगा, -4 7 + 2 + 0 -2 -5 प्लस -4 5 -7 बराबर 1/2 9 चौक 36 माइनस का 36 प्लस 0 और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस 8 बराबर 1/2 -36 और 8 कितने हो जाएंगे, प्लस का 28, क्योंकि यहाँ पे मोड का निशान लगा हुआ है। जब इसको आपस में काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलाएगा, 14 वर्ग इकाई। ये तो हमें किसका क्षेत्रफल मिला है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल मिला है। अब दूसरा त्रिभुज दे रखा है BDC त्रिभुज, BDC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 0 -2 प्लस 5 प्लस -4 प्लस माइनस है तो माइनस का 4 -5 और माइनस का 7 प्लस 5 7 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 1/2। इसका मान कितना हो गया 0, -12 और -4 कितना हो गया, गुणा करेंगे तो प्लस का 48 और 9 × 5 = 45 बराबर 1/2। 48 + 45 कितना हो जाएगा 93। जब इसको आपस में काटेंगे तो कितना जाएगा 4 46.5 वर्ग इकाई।
46.5 वर्ग है। ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14 + 46.5 बराबर, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60.5 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। दे रखा है दो भुजाओं के समबाहु त्रिभुज का आकार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज का शेष ज्ञात करना है हमें। ये दे रखा आधार का मध्य बिंदु, ये हमने ले लिया, ये मूल बिंदु पर है, ये 0 हो गया, ये भी a ये भी a और सभी भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो O A B और C, तो त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में हमें किसका मान निकालना है, OA का मान निकालना है। तो OA² बराबर AB² माइनस OB² बराबर 2A² माइनस A² बराबर 4A² माइनस A² बराबर 3A²। तो OA² का मान क्या हो गया, 3A²। तो OA बराबर वर्गमूल 3A। तो हमें क्या मिले हैं, A के निर्देशांक, A के निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, √3A और 0। तो ABC के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो ABC के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, √3A 0, A, 0,A और 0,-A हमें क्या मिल जाएंगे इसमें, इसके शीर्ष ABC का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। PQ y अक्ष के समांतर है। तो पहला इसमें दे रखा है PQ y अक्ष के समांतर। तो PQ का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे हमने मोड़ का निशान लगाया है। और दूसरा दे रखा है PQ x अक्ष के समांतर, PQ x अक्ष के समांतर, तो PQ का मान क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x2 माइनस x1। तो PQ का मान क्या हो जाएगा, PQ की दूरी क्या हो जाएगी, जब x अक्ष के समांतर है तो x2 माइनस x1 हो जाएगी। ग्रह कार्य के लिए आपका प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 4, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदु से समान दूरी पर है। तो हमें उस बिंदु का मान ज्ञात करना है जो x अक्ष पर है, और 2 बिंदु दे रखे हैं, तीसरा बिंदु हमें ज्ञात करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।